भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर अकम्प्लिस का क्या मतलब होता है। अकम्प्लिस उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी क्राइम को करने में दूसरे की मदद करता है या खुद भी उस क्राइम को करने में शामिल होता है। हमारे न्यू लॉज के अकॉर्डिंग ऐसा व्यक्ति जो क्राइम में साथ देता है, चाहे वो प्लानिंग करने में या क्राइम को कमिट करने में या क्राइम को छुपाने में, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि वह अकम्प्लिस है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ए और बी मिलकर चोरी करते हैं, बाद में बी पकड़ा जाता है और वह कोर्ट में ए के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस केस में बी अकम्प्लिस हुआ क्योंकि वह खुद भी क्राइम में शामिल था। अब बेयर एक्ट में प्रोविज़न देखें तो सेक्शन 138 हमें बताता है अकम्प्लिस के बारे में। अब इस सेक्शन 138 को पढ़ के हमें समझ में आता है कि अकम्प्लिस किसको कहा जाएगा। अकम्प्लिस वह होता है जो किसी क्राइम को करने में मदद करता है और बाद में कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्या अकम्प्लिस वैलिड विटनेस बन सकता है? क्योंकि माना जाता है कि अकम्प्लिस तो खुद भी क्राइम में शामिल था, तो क्या वह वैलिड विटनेस बन सकता है? हाँ, वह कोर्ट में गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। वाई इज कॉशन नीडेड? अब कोर्ट को क्यों सावधानी बरतनी चाहिए जब भी वह अकम्प्लिस की गवाही को सुनता है? क्योंकि वह झूठ भी बोल सकता है अपने बचने के लिए। क्योंकि वह खुद क्राइम में शामिल था, इसलिए हो सकता है कि वह अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को फंसाने के लिए झूठ बोल सकता है। इसलिए कोर्ट को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए अकम्प्लिस की बातें। अब कानून क्या कहता है? व्हाट डज द लॉ से? सेक्शन 138 बताता है अकम्प्लिस की गवाही एडमिसिबल है, मतलब कोर्ट में मान्य है। सिर्फ उसी के स्टेटमेंट पर भी पनिशमेंट दी जा सकती है, लेकिन कोर्ट तब तक भरोसा नहीं करता जब तक कोई और प्रूफ उसकी बात की कोरबरेशन ना कर दे, यानी उसकी बात के साथ साथ कोई और प्रूफ ना मिल जाए। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का क्या रोल है अकम्प्लिस के अंदर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 3 यह कहता है कि किसी भी अक्यूज्ड को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई अकम्प्लिस खुद से माफ़ी मांग ले और पूरा सच कोर्ट को बताने के लिए रेडी होता है तो उस पर यह प्रोटेक्शन लागू नहीं होगा। व्हेन अकम्प्लिस बिकम्स कॉम्पिटेंट विटनेस? अब अकम्प्लिस कब अप्रूवर बनता है या कॉम्पिटेंट विटनेस बनता है? जब कोई अकम्प्लिस सच बोलने और बाकियों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है तो कोर्ट उसे पार्डन कर देता है। मोस्टली केसेस में पार्डन कर दिया जाता है। इसके बाद वह अप्रूवर कहलाता है, इसके बाद वह अप्रूवर बन जाता है। अप्रूवर कोर्ट की हेल्प करता है बाय टेलिंग फुल ट्रूथ एंड ट्रू डिटेल्स ऑफ द क्राइम। अगर वह कुछ भी छुपाता है या झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा चल सकता है। अब इसका बहुत ही फेमस लैंडमार्क केस है चंदन वर्सेस एम्परर। इस केस में कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो नोइंगली क्राइम में मदद करता है वह अकम्प्लिस कहलाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति जानबूझकर क्राइम के अंदर मदद करता है, मदद इन द सेंस अगर किसी को एविडेंस टैंपर करने में, किसी आरोपी को छुपाने में या किसी के साथ मिलकर क्राइम करने में, अगर कोई व्यक्ति ये सब काम करता है तो वह भी अकम्प्लिस कहलाएगा। अब कंक्लूजन से हमें यह समझ में आया क्रिमिनल केसेस में कई बार ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो क्राइम को अपनी आंखों से देखा हो, इसलिए कानून अकम्प्लिस की गवाही को भी मानता है। अगर अकम्प्लिस ऑनेस्टली कोर्ट में आकर सब कुछ बताता है तो उसकी बात पर कन्विक्शन भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट को बहुत केयरफुल होना चाहिए क्योंकि अकम्प्लिस कभी कभी अपने बचाव में झूठ भी बोल सकता है। इसलिए कोर्ट यूजुअली उसकी बात को तभी मानता है जब कोई और एविडेंस और उसे सपोर्ट मिलता है। इसलिए इसे कोरोबरेशन कहा जाता है। मान लो आके गवाही उसने दी लेकिन उसके बाद भी कोर्ट चेक करेगी, कोरोबरेट करेगी उसके स्टेटमेंट को। इसलिए कोर्ट यूजुअली उसकी बात को तभी मानता है जब कोई और एविडेंस उसे सपोर्ट करता है। अगर अकम्प्लिस माफ़ी मांगकर कोर्ट को पूरी सच्चाई बताता है तो वह अप्रूवर बन जाता है, लेकिन उसे सच बोलना जरूरी है। अकम्प्लिस की गवाही कई बार जस्टिस में मदद करती है, लेकिन कोर्ट को हर बार उसके स्टेटमेंट को केयरफुली चेक करना होगा।